गॉड इन द स्काई लुक विद इन योर बॉडी। ईश्वर एक स्वच्छ, स्वस्थ और निश्चल मन मस्तिष्क में निवास करता है। इसीलिए हमें ईश्वर को स्वयं के अंदर ढूंढना है। ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही विराजमान है। नमस्कार। तो आइए अब चलते हैं आज के शब्द पर। आज का शब्द है ऑब्जर्वेशन। OBSERVATION। ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है किसी चीज की निगरानी करना या उसका अवलोकन करना या किसी का निरीक्षण करना या किसी की देखभाल या देखरेख करना। तो आइए हम इसका वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। द न्यू ब्रीड इज अंडर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब हुआ कि नई नस्ल निगरानी में है। द सस्पेक्ट इज बीइंग केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब कोई संदिग्ध व्यक्ति है या कोई संदिग्ध चीज है तो उस संदिग्ध को निगरानी में रखा जा रहा है। तो आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गया आज का वर्ड। धन्यवाद। नमस्कार। तो बच्चों आइए अब कुछ दिमागी कसरत कर ली जाए। तो बताइए इस पहेली का आंसर। वो क्या है? वो क्या है जो हमेशा आपके साथ होते हैं? वो क्या है जो हमेशा आपके साथ होते हैं फिर भी आप उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ आते हो? सोचो सोचो, बताओ। ओ टाइम अप। तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो हैं हमारी उंगलियों के निशान। आजकल बच्चों किसी दोषी या अपराधी व्यक्ति को पकड़ने में उंगलियों के निशान एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार। आज के इतिहास में हम जानेंगे आज ही के दिन सन 1890 में महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, उनका जन्म हुआ। आज ही के दिन 1959 में श्रीमती अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई। आज ही के दिन सन 1987 में जस्टिस मैरी गॉडर्न ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी। आज ही के दिन सन 2000 में विदेश मंत्री टार्जा हेलोनेन फिनलैंड की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई। आज ही के दिन सन 1994 में पाकिस्तान में सार्वजनिक फांसी पर प्रतिबंध लागू हुआ। अब नजर डालते हैं आज ही के दिन जन्मे व्यक्तियों पर। सन 1983 में एस श्रीसंत भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म हुआ। सन 1915 में प्रदीप प्रसिद्ध कवि और गीतकार का जन्म हुआ। सन 1890 में खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल के इतिहास में नई घटनाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात। आज का विशेष। खान अब्दुल गफ्फार खान एक राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता थे, जिन्हें महात्मा गांधी की तरह उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाना जाता है। वह महात्मा गांधी के परम मित्र थे और ब्रिटिश इंडिया में इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक सामाजिक संगठन बनाकर सरहद पर रहने वाले उन पठानों को अहिंसा का रास्ता दिखाया। नमक सत्याग्रह के दौरान गफ्फार खां की गिरफ्तारी के बाद खुदाई खिदमतगारों ने पेशावर में एक जुलूस निकाला। अंग्रेजी प्रशासन ने उन पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे दिया और देखते ही देखते 200 से 250 लोग मारे गए, पर प्रतिहिंसा नहीं हुई। ये कमाल गफ्फार खां के करिश्माई नेतृत्व का था। धन्यवाद। हेलो एवरीवन। क्विज ऑफ द डे में देश और उनकी राजधानियाँ। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन एक अरब देश है जो जॉर्डन नदी के पूर्व में स्थित है। जॉर्डन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर अम्मान है। जॉर्डन का राष्ट्रगान अस्सलाम अल मलाकी अल उर्दूनी है। इज़राइल की राजधानी जेरूसलम है। इज़राइल
एक पश्चिम एशिया देश है जिसकी बहुसंख्य जनसंख्या यहूदी है। इसका राष्ट्रगान हातिक वाह है। कतर की राजधानी दोहा है। कतर अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा प्रायद्वीप है। इसका राष्ट्रगान अस्सलाम अल अमीरी है और इसकी राजधानी दोहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र का अधिकांश भाग उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जबकि इसका सिनाई प्रायद्वीप दक्षिण एशिया में एक पुल बनाता है। इस प्रकार मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है। इसका राष्ट्रगान बिलादी 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 है। इसकी राजधानी काहिरा है। आज के लिए इतना। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारा सा बाल गीत। चलो फिर शुरू करें। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। बंदर मामा पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। जेब काला गले में डाला, बैग दवाई काले डाला। अरे जेब काला गले में डाला, बैग दवाई काले डाला। साइन बोर्ड अपना लगवाया, साइन बोर्ड अपना लगवाया। डॉक्टर बंदर सिंह नाम लिखवाया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए मजेदार कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है दो घड़े। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घड़ा मिट्टी का बना था और दूसरा बना था पीतल का। दोनों नदी के किनारे रखे हुए थे। इसी समय नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ में क्या होता है बच्चों, बहुत तेजी से पानी आ जाता है और इस कारण से दोनों घड़े बहते चले गए। बहुत समय मिट्टी के घड़े ने अपने को पीतल वाले से काफी फासले पर रखना चाहा। अब पीतल वाले घड़े ने कहा, अरे दोस्त तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें धक्के नहीं लगाऊंगा। मिट्टी वाले ने जवाब दिया, तुम जानबूझकर मुझे धक्के नहीं लगाओगे, लेकिन बहाव पानी का इतना तेज है कि हम दोनों जरूर टकरा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बचाने पर भी मैं तुम्हारे धक्कों से ना बच सकूंगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि हम दोनों अलग अलग रहे। तो समझे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा हो उससे अलग ही रहना चाहिए, चाहे वह उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है टीम स्पिरिट यानी खेल भावना। एक खेल का मैदान, 8 लड़कियां अल कतर में दौड़ लगाने के लिए खड़ी हैं। रेडी स्टेडी एंड धाएं, और पिस्तौल की आवाज के साथ ही 8 लड़कियां दौड़ पड़ती हैं। बमुश्किल अभी वो 4 या 5 मीटर आगे गई होंगी कि एक लड़की फिसल कर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। दर्द के मारे वो लड़की रोने लगती है और बाकी 7 लड़कियों को उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे और ये क्या, अचानक वो 7 लड़कियां रुक जाती हैं। एक पल के लिए वो सभी एक दूसरे को देखती हैं और 7 वापस आकर उस घायल लड़की की ओर दौड़ पड़ती हैं। मैदान में अचानक सन्नाटा छा जाता है। आयोजक परेशान, अधिकारी हैरान। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटती है। वो 7 लड़कियां अपनी घायल प्रतिभागी को उठा लेती हैं और फिर चल देती हैं उस तरफ जहां जीत की रेखा खींची गई है। एक साथ 8 लड़कियां उस जीत की रेखा पर पहुंच जाती हैं और लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मित्रों, ये रेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ द्वारा आयोजित की गई थी। वो 8 लड़कियां मानसिक रूप से बीमार थीं, लेकिन जो इंसानियत, जो मानवता, जो प्यार, जो स्पोर्ट्समैनशिप, जो टीम वर्क, जो समानता का भाव उन 8 ने दिखाया, वो शायद हम जैसे मानसिक रूप से विकसित और पूर्ण रूप से स्वस्थ लोग भी नहीं दिखा पाते, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, उनके पास नहीं था। हमारे पास ईगो है, उनके पास नहीं था। हमारे पास एटीट्यूड है, उनके पास नहीं था। इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिली, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।